वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में आज शरीक होंगे। इस्लामी ममालिक सरबराहान के हमरा अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। गजा जंगबंदी से मुतालिक रोड मैप पर बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं को गजा में जंग के बाद की गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजवीज़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की साइड लाइन पर कई ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें होंगी। जुम्मे को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF हुक्काम से भी मुलाकातें शेड्यूल। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के बाद फ्रांस ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। सदर मैक्रोन ने गजा में जारी जंग को नाकाबिले जवाज़ करार दिया। कहा कि अब अमन का वक्त आ गया है। वाज़ेह किया फ़लस्तीनियों को हुकूक देने से इसराइलियों के हुकूक ख़त्म नहीं होते। मशरिक़ वस्ता में पायदार और मुनसिफ़ाना अमन कायम न करने की इज्तिमाई जिम्मेदारी पूरी आलमी बिरादरी पर आयद होती है। हमास और तमाम धड़े हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दें। हमास का गवर्नेंस में कोई किरदार नहीं होगा। हमें गैर मुसल्लह फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब। कहा कि कोई भी अमल जंग जारी रखने का जवाज़ नहीं हो सकता। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खिताब में कहा कि गजा में 2 साल से जारी मजालिम का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। क़याम अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत ज़रूरी है। फ़लस्तीनी सदर को इस कॉन्फ्रेंस में बराह रास्त खिताब का मौका मिलना चाहिए था। फ़लस्तीन का मसला आज एक आलमी मसला है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस अमन के हुसूल का तारीख़ी मौका है। फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। इसराइल गजा में वहशियाना जराइम जारी रखे हुए है। इसराइल मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी जुल्म कर रहा है। नाइब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। GCC के साथ ताल्लुकात की अहमियत उजागर की और रुकन ममालिक के साथ मुतादिद शोबों में ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़म को दोहराते हुए कहा कि दोनों फ़रीक़ैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और इदारा जाती रवाबित को वुसअत देने के लिए मुश्तरका इक़दामात करेंगे। जनरल असम्बली के मौके पर नाइब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और शामी सदर अहमद अलशारी में मुलाकात हुई, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान और शाम की दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस में 19 सितंबर की व्हाट्सएप वीडियो ट्रायल में दलाइल का ट्रांसक्रिप्ट देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। वकीला ने आज भी अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया। बानी PTI को व्हाट्सएप लिंक पर अदालत में पेश किया गया। ATC जज ने रिमार्क्स दिए कि बानी से आप वकीला का पैटर्न पहले से सेट होता है, दोबारा मुलाकात का हुक्म नहीं दे सकते और वीडियो लिंक ट्रायल भी नहीं रोक सकता। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम फेयर ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं। मुल्ज़िम अगर अपने वकील को नहीं सुन सकता या वकील अपने मौक्किल को नहीं सुन सकता तो ये फेयर ट्रायल कैसे हो सकता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपका पूरा हक है, आप इस अदालत के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। जब तक हाई कोर्ट कोई हुक्म जारी नहीं करती अदालती कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती। सत्ताईस सितंबर को बानी PTI के हुक्म पर जलसा कर रहे हैं। हम बड़ा जलसा करके साबित करेंगे कि लोग बानी के साथ खड़े हैं। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हम अपना हक हासिल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर कहते हैं कि इस मुल्क में जाली पर्चे हुए बानी की पॉलिसी रही है कि मुज़ाकरात ही हल है। वफाकी हुकूमत का रवैया काबिल अफसोस है। एक सियासी शख्सियत ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फ्रॉड है। बयान से 1 करोड़ घरानों की दिल आज़ारी हुई है। रहनुमा पीपल्स पार्टी रुबीना खालिद का माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा कि BISB का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं। सैलाब के मामले पर पॉइंट स्कोरिंग ना की जाए। 2022 के सैलाब में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने 70 अरब इमदाद दी।
28 लाख खानदानों को फीकस 25,000 रुपये दिए गए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा है कि सैलाब ज़दगान की इमदाद BISB से की जाए। अगर किसी को प्रोग्राम के नाम से तकलीफ है तो ये नाम तब्दील नहीं होगा। जो है वो हर वक्त हमें भाषण देने का शौक़ है, तो मेरी गुजारिश ये है कि वो एक उर्दू का मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो मेरा ख्याल है आंगन टेढ़ा नहीं है, उनका प्रॉब्लम है। हर चीज़ पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग अच्छी नहीं होती। खुदा के लिए किसी जगह पर तो जो है सियासत को थोड़ा साइड पर रख के खिदमत की तरफ काम कर लें। सैलाब मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद फराहम नहीं की जा सकती। सिंध में बैरूनी इमदाद के बावजूद लोग मुकम्मल बहाल नहीं हुए। क्या इनसे अकल लें जिन्होंने सिंध को आसार कदीमा बना दिया। कराची और सिंध का क्या हाल है सबके सामने है। वज़ीर तलाक़ पंजाब अस्मा बुखारी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा कि गुज़िश्ता बार जब सिंध में सैलाब आया तो तैयारी क्यों नहीं की थी। सैलाब पर सियासत करने वालों के लिए सिर्फ दुआ की जा सकती है। मुखालफिन को हर वक्त हमें भाषण देने का शौक़ है। हर चीज़ पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग अच्छी नहीं होती। बिलावल भुट्टो के बयान को मोतबर समझती हूँ, उन्होंने तारीफ की। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,76,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 2,53,000 क्यूसिक, जबकि सखर बैराज पर पानी की आमद 2,54,560 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। पंजाब में सैलाब से हर तरफ तबाही। पाकपतन में सतलुज के कटाव से गांव बाकिर मुकम्मल दरिया बोर्ड हो गया। कटाव को रोकने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गईं। दरिया सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। मुतासरा गाँव के लोग नकल मकानी करके महफूज मकाम पर मुंतकिल। PDM पंजाब के मुताबिक दरिया चनाब में मराला के मकाम पर पानी का बहाव 36,000 क्यूसिक, जबकि खान की हेडवर्क के मकाम पर पानी का बहाव 29,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड तरेमो के मकाम पर पानी का बहाव 31,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त का मरहला। मुज़ाकरात के लिए 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दौरा पाकिस्तान शेड्यूल। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वजारत ख़जाना, तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात एजेंडे का हिस्सा है। FBR, ओगरा, नेपरा और दीगर इदारों और वजारतों से भी मुज़ाकरात किए जाएंगे। सैलाब मुतासरीन को फ़ंड्स मुंतकली और बिजली बिलों में रिलीफ वर्किंग का हिस्सा। सोने ने नींदें उड़ा दी। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोना 5,100 रुपये से बढ़कर 3,98,800 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,372 रुपये बढ़कर 3,41,906 रुपये की सतह पर। हुकूमत सिंध का खवातीन के लिए पिंग स्कूटीज देने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध की जेर सदारत पिंग स्कूटीज प्रोग्राम पर इजलास। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत खवातीन को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटीज फराहम करेगी। ये सहूलत खवातीन के लिए इनकलाबी कदम है। स्कूटीज से खवातीन को महफूज और बावकार सफ़र मैसर होगा। वक्त की बचत और सफरी अखराजात में कमी होगी। तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन को तरजीह दी जाएगी। शफाफ मैकेनिज्म के तहत मेरिट पर स्कूटीज अलॉट होंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ बात करना हाफिज नईम को ज़ेब नहीं देता। BISP को आलमी इदारों ने भी शफाफ करार दिया।
मेयर कराची मुर्तज़ा बाहब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, लोगों की मुनाफकत से तंग आ गया हूँ। कुछ लोग नहीं चाहते कराची तरक्की करे। अगर हम जमहूरी लोग हैं तो हमें फैसला करना होगा। कराची के इलाके लांडी से बोरी बंद मिलने वाले बच्चे से ज्यादती का इंकशाफ। पुलिस सर्जन के मुताबिक 7 साला साद अली से जिनसी ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। बच्चे की मौत सर पर वजनी चीज से चोट लगने से हुई है। साद अली 18 सितंबर की शाम घर के बाहर से लापता हुआ था। साद की लाश गुज़िश्ता रात घर के करीब कचरा कुंडी से मिली थी। उधर पैसों का लालच देकर बच्चों से ज्यादती करने वाले मुलजिम का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। मुलजिम शब्बीर तनोली ने 5 बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाने का इतराफ़ किया। बताया कि बच्चों को पैसों का लालच देकर ज्यादती का निशाना बनाता था। मेरे साथ कोई शरीक जुर्म नहीं। यकजान दो कालिब सऊदी अरब और पाकिस्तान। आज कौमी दिन सऊदी अरब का जश्न। पाकिस्तान में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सदधज काबिल ईदाह में इमारतें शाहराहें सब रंग की रोशनियों से मुज़य्यन हो गई। वज़ीर आज़म सऊदी फरमारबा सऊदी वली अहद और फील्ड मार्शल की तस्वीर वाले स्टैम्प आवेजा। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के अवाम और हुकूमत को कौमी दिन के मौके पर दिली मुबारकबाद दी। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात एतमाद, खुलूस और अखुवत की बुनियाद पर कायम है। सिक्योरिटी और दिफा के शोबों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान शराकत दारी न सिर्फ हमारे बाहिनी एतमाद की आयनादार है, बल्कि खत्ते में अमन और इस्तेहकाम की जानिब भी एक अहम कदम है। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला आल शेख मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान आज श्रीलंका के मध्य मुकाबला आएगा। अबू धाबी में मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर होगा। ग्रीन शर्ट को फाइनल तक रसाई की उम्मीदें रोशन रखने के लिए आइलैंडर के खिलाफ मैच जीतना होगा। शिकस्त पर अगर मगर का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दोनों टीमें सुपर 4 मरहले में अब तक जीत का खाता ना खोल सकी। पाकिस्तान को पहले मैच में भारत से शिकस्त हुई, जबकि बांग्लादेश ने श्रीलंका को मात दी। श्रीलंकन कप्तान का कहना है कि बांग्लादेश से शिकस्त को भूल गए, पाकिस्तान से जीतना जरूरी है। एशिया कप के सुपर 4 मरहले के मैच में हारिस रऊफ का 6-0 का इशारा अब तक भारतीयों के सर पर सवार है। हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी का रद्द अमल भी सामने आ गया। एक्स पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से बीजेपी ने हारिस रऊफ की वीडियो शेयर की और उन्हें तंज का निशाना बनाया गया। हारिस की जानिब से उंगलियों से 6-0 का निशान बनाने और हाथ से जहाज उड़ाने और गिराने के इशारे ने भारत में आग लगाई हुई है। सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा है। भारतीय सार्फिन और साबिक क्रिकेटर्स ने वावेला मचाया हुआ है। और पेरिस सैन जर्मेन के फॉरवर्ड उस्मान डेम्बेले ने पहली बार साल के बेहतरीन फुटबॉलर का बैलन ड'ओर अवार्ड जीत लिया। पेरिस में होने वाली तकरीब में डेम्बेले ने रोनाल्डिनियो से अवार्ड हासिल किया। डेम्बेले ज़ैनुद्दीन ज़ैदान और करीम बेंजेमा के बाद अवार्ड जीतने वाले तीसरे मुस्लिम फुटबॉलर हैं। बार्सिलोना की आयताना ने मुसलसल तीसरी बार विमेंस अवार्ड अपने नाम किया। लामिन यमाल ने दूसरी बार कोपा ट्रॉफी जीती। मैनचेस्टर सिटी के ज्ञान लोगी बेहतरीन गोलकीपर, जबकि PSG के लोइस एनरिके साल के बेहतरीन कोच बने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।